SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. महिला हॉकी में भारत को हार मिली है। हार और जीत तो चलती रहेगी, लेकिन महिला हॉकी टीम ने आज जिस तरह से शानदार परफॉर्मेंस दी है, जिस शानदार तरीके से प्रदर्शन किया है महिला हॉकी टीम ने, वो अपने आप में इतिहास में दर्ज हो चुका है। शिवेंद्र, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल समीर, मैं यही जिक्र कर रहा था कि ये मायूसी वाली खबर जरूर है। कल इसी वक्त हम लोग बात कर रहे थे जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रचा था 41 साल बाद, और ठीक 24 घंटे बाद हम बात कर रहे हैं भारत की मायूसी की, हार के लिहाज से, मैच के नतीजे के लिहाज से। लेकिन अगर आप हॉकी के लिहाज से बात करेंगे तो जितनी बड़ी कामयाबी कल मिली थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी कामयाबी आज मिली है, क्योंकि भारतीय हॉकी टीम पहुंची ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले तक। वहां वो 4-3 से हारी है। ऐसा नहीं कि कोई वन साइडेड मुकाबला रहा हो, ब्रिटेन को मतलब जिसको कहते हैं ना कि टफ फाइट देना, वैसा मुकाबला था और उस मुकाबले में भारतीय टीम हारी है। लेकिन इस हार में जीत इस लिहाज से मैं देखता हूं कि जैसा मैं पहले कह रहा था कि मेरे आपके या हमारे जान पहचान के घर में जब छोटे किसी बच्चे के हाथ में स्टिक होगी तो हम उसको रोकेंगे नहीं, हम उससे कहेंगे जाओ हॉकी खेलो, गुरजीत कौर बनो, जाओ जाकर हॉकी खेलो, वंदना कटारिया बनो, जाओ जाकर हॉकी खेलो, सविता पूनिया बनो। बिल्कुल शिवेंद्र, ये जो खिलाड़ी आज मैदान में उतरी हैं, ये अपने आप में एक पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। लेकिन जो हम लोग बात कर रहे थे इसके पहले सुबह जब ये चर्चा हो रही थी कि अक्सर हम देख रहे हैं कि जो हमारे ऐसे मुकाबले हैं वो आखिरी क्वार्टर में जाकर काफी चुनौतीपूर्ण हो रहे हैं और वहीं से सारा खेल बदल रहा है, क्योंकि पहले के 3 क्वार्टर में भारत की टक्कर बराबरी की रही। आप क्या देखते हैं, बात वहीं पर आकर रुकी है फिर दोबारा? नहीं रवि, इसके तकनीकी पक्ष को समझना होगा। इसका तकनीकी पक्ष यह है कि आप कोई भी खेल खेल रहे हो, जब आप उस खेल के फिनिशिंग मोमेंट्स पे जाते हैं, जब आखिरी मिनटों में जाते हैं, तो आप अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप जीत रहे हैं तो आप अपनी जीत की बढ़त को और मेंटेन करना चाहते हैं। अगर आप हारने की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप उस हार के अंतर को कम करना चाहते हैं। और वहां जो मुकाबला होता है, फिर वो मुकाबला आपके हाथ से एक तरीके से मोमेंटम उस लेवल पे चला जा चुका होता है जहां पर आप सिर्फ अपने भावनाओं पर मैच खेल रहे होते हैं। जिस तरह से हमने कल भी देखा, आखिरी 6 सेकंड में पेनल्टी कॉर्नर मिला था, लेकिन उस पेनल्टी कॉर्नर को जर्मनी की टीम नहीं कर पाई गोल और भारतीय टीम ने इतिहास रचा कांस्य पदक जीतकर। लेकिन आज यही हुआ कि आज हम उस तरह का आखिरी जो क्वार्टर था उसमें हम उस तरह का मोमेंटम नहीं बना पाए। हम अपनी जो गोल की एक गोल से जो हम पीछे चल रहे थे उसको हम कवर अप नहीं कर पाए और उसी का नतीजा है कि हम इतिहास बनाने से चूक गए। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा कि ये इतिहास भी किसी बड़े लम्हे से कम नहीं है। ये इतिहास भी किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। शिवेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।